हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 में आपका स्वागत है। बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 23 जनवरी और 22 जनवरी के दिन हमने जो भी करंट अफेयर्स के से क्वेश्चन पढ़े थे उनको एक बार क्यों रिवीजन करते हैं, उनके बाद में सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस मूर्तिकार के द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची प्रतिमा को राम मंदिर में स्थापित की गई है? तो वो है अरुण योगीराज जी। ठीक है, अरुण योगीराज जी के द्वारा जो तैयार की गई मूर्ति है 51 इंच की मूर्ति, उनको राम मंदिर के अंदर स्थापित की गई। ठीक है ना। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो वो बन चुकी है एप्पल। अगला है, नौवे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया गया नागालैंड के अंदर, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया। चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है जापान। कौन सा बन चुका है दोस्तों? जापान। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। किसे? दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो ये बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पर्थ शहर के अंदर। ठीक है ना। अगला है, एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर, और दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर। ठीक है, इन दोनों हवाई अड्डों ने एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? बात करें हम दूसरे की तो वो तो है आंध्र प्रदेश। यदि बात करें हम पहले की तो वो हो जाएगा बिहार। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए, मैं सेशन के अंदर एक बार आपको साथ साथ में जो टॉप 10 क्वेश्चन लिए उनको एक बार आपको झलक दिखा देता हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये इसकी डिटेल हो जाएगी। ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसके नीचे इसकी डिटेल हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना। हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं? 10 क्वेश्चन लिए हैं। और उसके बाद में हमने टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके के लिए हैं, और आज लिया है हमने महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है ना। गांधी जी से कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने लिया है, और सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे लिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। ठीक है ना। अब देखिए, शुरुआत करते हैं सेशन की, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाले एकमात्र देश कौन सा बन चुका है? तो मतलब 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड के अंदर विदेशी मेहमान शामिल होने वाले एकमात्र देश बन चुका है फ्रांस। कौन सा बन चुका है? फ्रांस बन चुका है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है। अब देखिए, 6 बार कौन कौन से देश शामिल हो चुके हैं? तो वो हो गए हैं फ्रांस। ठीक है ना। क्योंकि 2000 जो अब की बार का जो 2024 का गणतंत्र दिवस है, इसकी परेड के अंदर शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे। ठीक है ना। 75वें गणतंत्र दिवस पर। ठीक है। फ्रांस 6 बार आमंत्रित होने वाला एकमात्र देश बन चुका है। इससे पहले अब तक यूके और फ्रांस के प्रतिनिधि 5 बार गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किए गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रधानमंत्री है गैब्रियल अटाल। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, और गैब्रियल अटाल के द्वारा प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त हुए हैं। मुद्रा यूरो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाया? दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाया? और ये 120 किलो की बाती थी। 120 किलो की बाती थी। ठीक है ना। 120 किलो, या कह सकते हैं 125 किलो। ठीक है ना। और ये अयोध्या के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दीपक राम मंदिर के उद्घाटन पर जगमगाया। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर के अंदर रोशन करेगा। दीपक में 1.25 क्विंटल मतलब 125 केजी
कपास, ठीक है, और 21,000 लीटर तेल शामिल हैं। कुल टीम में 108 टीमों के द्वारा इस वर्ष के लिए इसको तैयार करने के लिए 1 वर्ष लगा था। और प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के निर्देशन के अंदर पुजारियों के एक समूह के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक्स, ठीक है ना, IICG कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है केरल के अंदर। दोस्तों, केरल के अंदर इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन, यहाँ पे ग्राफीन है, सॉरी ग्राफीन हो जाएगा, ग्राफीन जो किसका, ग्राफीन जो किसके अंदर, मोबाइल के अंदर काम आता है ना, वही कार्बन का अपरूप ग्राफीन। ठीक है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन भारत का पहला ग्राफीन सेंटर है। उद्देश्य है क्या है इसका? ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें हम केरल से, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क की बात करें केरल के, तो जो इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य और इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल के अंदर। यहाँ पे झीलों की बात करें हम, तो पेरियार झील, वेमनाड झील, अष्टमुदी झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के देसी खजूर को किस्म कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? कच्ची खरेक को GI टैग कहाँ का मिला है? तो ये मिला है गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की जो खजूर की एक किस्म है कच्ची खरेक, उसको क्या मिला है? GI टैग मिला है। कहाँ का? गुजरात का। ठीक है ना। गिर केसर आम, जिसे केसर भी कहा जाता है, गुजरात को GI टैग पाने वाला ये पहला फल है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से बताइए आप, जम्मू कश्मीर से एक GI टैग बताइए आप, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 26। लोक नृत्य यहाँ का है गरबा, ठीक है ना, गरबा गुजरात का। नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क, ठीक है, बर्दा नेशनल पार्क। देखिए मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको जिस राज्य से संबंधित, कोई भी राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उस राज्य की राजधानी वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का राज्यपाल और वहाँ की राज्यसभा सीटें, वहाँ की लोकसभा सीटें और वहाँ के नेशनल पार्क, ये प्रमुख मैं आपको वहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? ठीक है ना, आप खुद काउंट कर लो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पेप्सिको इंडिया का नया CEO कौन बन गए हैं? पेप्सिको इंडिया की बात करें हम तो वो बन चुके हैं जागृत कोटेचा। कौन बन चुके हैं? जागृत कोटेचा बन चुके हैं पेप्सिको इंडिया के नए CEO। देखिए पेप्सिको की स्थापना हुई थी 1898 के अंदर। कब हुई थी? 1898 के अंदर। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। न्यूयॉर्क जो किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका का एक शहर, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, जहाँ पे किसका मुख्यालय है? चलो बताओ आप, कौन से इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर? अध्यक्ष है रामोन लंगुअत्रा। ठीक है ना। पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को अहमद अल शेख के स्थान पे नए CEO बनने की घोषणा की है, नियुक्त होने की घोषणा की है। नील मोहन कौन से? जो ट्विटर वर्तमान में X नाम से जाना जाता है, जिसके पूर्व CEO। ठीक है, अब कौन है? लिंडा यकारिनो। अब कौन है ट्विटर के? लिंडा यकारिनो। शांतनु नारायण किसके? एडोब के CEO। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की है? परमाणु बैटरी जो किस आकार की? एक सिक्के के आकार से भी छोटी है और ये कई सालों तक चल सकती हैं। ठीक है, 50 सालों तक। तो ये विकसित की है चाइना के द्वारा। विश्व का पहला परमाणु बैटरी चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है, विकसित की गई है। चीन के बीजिंग की एक स्टार्टअप जो विटावोल्ट के द्वारा ये एक सिक्के से भी छोटे आकार की परमाणु बैटरी विकसित की गई है। ठीक है ना। इस बैटरी में जो देखिए जो निकल है उसका समस्थानिक का प्रयोग किया गया है और जो बिना रिचार्ज के 50 वर्ष तक ऊर्जा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे
किस घराने से हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए प्रभा अत्रे, जिसको पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है ना, और पद्मश्री भी मिल चुका है। ये है किराना घराने से। किस घराने से? किराना घराने से आती हैं कौन? प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, प्रभा अत्रे। और ये कौन है? शास्त्रीय गायिका है। देखिए प्रख्यात शास्त्रीय गायिका, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा अत्रे 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है ना। और ये प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी हुई है। और 1991 के अंदर इनको संगीत नाटक अकादमी और उसके साथ पद्मश्री, पद्म भूषण और कालिदास पुरस्कार भी और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर के अंदर। हमारी जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यदि बेंगलोर से हम देखें तो बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। केम्पेगौड़ा की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पे लगी हुई है बेंगलोर के अंदर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेल्थ सिटीज अवार्ड बेंगलोर को मिला है। ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में भारत में टॉप पर, विश्व में लंदन। ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर 2023 के अंदर कौन है? तो भारत के अंदर बेंगलोर और विश्व के अंदर लंदन प्रथम स्थान पे है, मतलब सर्वाधिक ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। यहाँ पे बात करें हम ट्रैफिक सिटी फ्री, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी? भारत की, तो कोटा राजस्थान के अंदर। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी भी बेंगलोर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, 75वें एमी अवार्ड। देखिए इसका मैं पूरा वीडियो बना के लेकर आऊँगा आज शाम को, ठीक है ना, तो इसको जरूर देखना। देखिए हमने जो भी अवार्ड यहाँ पे क्वेश्चन आया है उसका पूरा बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में 2024 के अंदर किस किस को मिला है वो पूरी डिटेल के अंदर मैंने बताया हुआ है। आप इस वीडियो के सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का सीरीज किसने जीता है? तो ये जीता है द बियर के द्वारा। द बियर के द्वारा 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीत लिया गया है, ठीक है ना। द बियर और सक्सेशन के द्वारा 6 पुरस्कार पर कब्जा कर लिया है और द बियर अब की बार की सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब जीत चुकी है। रोज रेड ड्रामा ब्रीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड जीता है और वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन के द्वारा जीत लिया गया है। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरियन केलियन को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड तौर पे है, भारत की नई शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी? तो भारत की नई शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी है? वो बनी है फारसी। कौन सी बनी है? फारसी। देखिए पहले कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं? तमिल को कब शामिल किया गया? 2004 के अंदर। उसके बाद संस्कृत को 2005 के अंदर। उसके बाद कन्नड़ को 2008 के अंदर। उसके बाद तेलुगु को 2008 के अंदर। उसके बाद मलयालम को 2013 के अंदर। उसके बाद उड़िया को 2014 के अंदर। ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है ना। भारत की नई शास्त्रीय भाषा है फारसी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में ईरान के दौरे पर थे, जिन्होंने उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी, पाली एवं प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की थी। पाली भाषा बौद्ध धर्म, प्राकृतिक भाषा जैन धर्म और फारसी भाषा ईरान से संबंधित है। सारणी में भारत के शास्त्रीय भाषाएं उनका शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का उल्लेख भी दिया गया है, ठीक है। अब हम स्टैटिक जीके की चर्चा कर लेते हैं और आज का स्टैटिक जीके है महात्मा गांधी से रिलेटेड। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो अहमदाबाद के अंदर की गई थी 1917 के अंदर। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 2015 के अंदर, ठीक है। 9 जनवरी 2015 के अंदर। इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण आंदोलन। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि जो महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 के अंदर।
किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो और मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर दिया था। ठीक है, अब देखिए जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दिया होगा। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा स्विट्जरलैंड। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन दिए हुए 4, इनकी आपको फुल डिटेल के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा वो सबसे पहले, और उसके बाद 3 ऑप्शन का भी यहाँ पे फुल के अंदर डिटेल देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।